बच्चों आज हम पढ़ेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो एक्चुअली एंडोक्राइन ग्लैंड्स होता क्या है, ठीक है ना, पहले अपन वो जानेंगे। ठीक है, ये होता है कि ऑल द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ रेगुलेटेड बाय दिस टू सिस्टम। ठीक है ना, ऑल द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ आर रेगुलेटेड बाय दिस टू सिस्टम। जो दो सिस्टम कौन कौन से हैं? पहला है नर्वस सिस्टम और दूसरा है एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है ना, तो अपन ने क्या पढ़ा कि एंडोक्राइन ग्लैंड है वो उसकी ऑल द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ है जितनी भी वो रेगुलेट होती है बाय द टू सिस्टम। फर्स्ट इज द नर्वस सिस्टम, सेकेंड वन इज द एंडोक्राइन सिस्टम। तो इसको रिपीट करो ताकि आपको याद रहे। ऑल द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ आर रेगुलेटेड बाय द टू सिस्टम, फर्स्ट इज नर्वस सिस्टम, सेकेंड वन इज द एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है ना, अब अपन पहले पढ़ेंगे एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है ना, एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, अब ये एंडोक्राइन सिस्टम होता क्या है? टू सिक्रीट द हार्मोन्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर द ग्लैंड विच सिंथेसाइज एंड रिलीज द हार्मोन इनटू द ब्लड। ठीक है ना, ये वो होते हैं, वो ग्लैंड होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड आर द ग्लैंड विच सिंथेसिस एंड रिलीज द हार्मोन्स इनटू द ब्लड। ठीक है ना, ये एक्चुअली क्या होता है? ये होते हैं डक्टलेस ग्लैंड होते हैं। दे आर दी डक्टलेस ग्लैंड्स, सो दे डोंट नीड एनी डक्ट टू रिलीज देयर सिक्रीशन। ओके ना, विच रिलीज द हार्मोन डायरेक्टली इनटू द ब्लड विदाउट एनी डक्ट, मतलब कोई डक्ट नहीं चाहिए इनको, ये सीधा अपना सिक्रीशन अपने ब्लड में कर देते हैं। ठीक है ना, अब इसमें मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड कौन कौन से होते हैं? मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड कौन कौन से होते हैं? ठीक है ना, मेजर होते हैं, पहला है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है ना, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में क्या क्या आता है? हार्मोन सिक्रीटेड आर ग्रोथ हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, adrenocorticotropic hormone, follicle stimulating hormone, luteinizing hormone and the prolactin। ठीक है ना, तो अपन ने क्या पढ़ा कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स के क्या होता है? ऑल द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ आर रेगुलेटेड बाय द टू सिस्टम। फर्स्ट वन इज द नर्वस सिस्टम, सेकेंड वन इज द एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है? एंडोक्राइन ग्लैंड आर द ग्लैंड विच सिंथेसाइज और रिलीज द हार्मोन इनटू द ब्लड, मतलब जो डायरेक्टली ब्लड में रिलीज कर देते हैं। ठीक है ना, तो दे आर द डक्टलेस ग्लैंड विच रिलीज द हार्मोन डायरेक्टली इनटू द ब्लड विदाउट एनी डक्ट। ठीक है ना, their major endocrine glands are, first is the anterior pituitary gland. Hormones secreted are the growth hormone, thyroid stimulating hormone, adrenocorticotropic hormone, follicle stimulating hormone, luteinizing hormone and the prolactin। याद रखना ये 6 हार्मोन से कौन कौन से अपन ने देखे। पहला है ग्रोथ हार्मोन, फिर है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फिर एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, फिर बाद में क्या है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फिर क्या लुटेनाइजिंग हार्मोन, फिर लास्ट है प्रोलैक्टिन। ठीक है ना, अब इसमें सेकंड क्या है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन दूसरा ग्लैंड क्या है एंडोक्राइन सिस्टम? पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसमें कौन कौन से हार्मोन आते हैं? एंटी डायरेटिक हार्मोन आता है और आता है ऑक्सीटोसिन। क्या आता है? एंटी डायरेटिक हार्मोन एंड ऑक्सीटोसिन, एंटी डायरेटिक हार्मोन एंड ऑक्सीटोसिन। ठीक है ना, और थर्ड कौन सा आता है? थायराइड ग्लैंड। देखो मैं तुम्हें इंपॉर्टेंट बता के जाती हूँ फर्स्ट ईयर के अकॉर्डिंग, जो मेनली जो पूछा जाता है एंडोक्राइन ग्लैंड में इन तीनों में से, वो है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। मतलब थायराइड थोड़ा इन दोनों के कंपैरिजन में कम पूछा जाता है इन द यूनिवर्सिटी एग्जाम। ठीक है, तो अब तो थायराइड ग्लैंड में कौन कौन से होते हैं? पहला आता है थायरॉक्सिन, जिससे अपन T4 भी कहते हैं, और इसको एक और चीज़ कहते हैं टेट्राहाइड्रोथायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन। ठीक है ना, थायरॉक्सिन
अब और आता है ट्राईआयोडोथायरॉक्सिन। देखो ये मेरे नोट्स है, ये सफिशिएंट है आपकी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करने के लिए, ठीक है ना। अगर आप सिर्फ इनको लर्न के जाते हो तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकोगे। ट्राईआयोडोथायरॉक्सिन, फिर लास्ट है कैल्सीटोनिन, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ अ कैल्सीटोनिन, ओके। तो कौन कौन से थायराइड ग्लैंड होते हैं? फर्स्ट वन इज द थायरॉक्सिन, जिसे टेट्राहाइड्रोथायरॉक्सिन भी कहते हैं और इसे T4 कहते हैं, और टाइहाइड्रोथायरॉक्सिन जिसे T3 भी कहते हैं, एंड दी कैल्सीटोनिन, ठीक है ना। लर्न रखना इनके नाम्स, पर अपन वापस रिकेप करते रहेंगे इनका तो अपन को याद रहेंगे। नेक्स्ट इज द पैराथायरॉयड ग्लैंड, पैराथायरॉयड ग्लैंड, ठीक है। अब पैराथायरॉयड ग्लैंड में कौन क्या होता है? पैराथ हार्मोन, PTH को कहते हैं पैराथ हार्मोन, ठीक है। नेक्स्ट है पैनक्रियाज। देखो एंडोक्राइन फंक्शन ऑफ पैनक्रियाज भी बहुत इंपॉर्टेंट है एज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। इसमें कौन से सेल्स होते हैं? इस्लेट्स ऑफ लैंगरहैंस, इस्लेट्स ऑफ लैंगरहैंस, ठीक है ना। पहला होता है इंसुलिन, दूसरा है ग्लूकेगॉन, दूसरा है ग्लूकेगॉन, तीसरा है सोमेटोस्टेटिन, फोर्थ है पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। एक ना एक क्वेश्चन तो आता ही है एंडोक्राइन सिस्टम ग्लैंड से, तो इसको सारे को अच्छे से याद कर लेना, ठीक है ना। तो अपन अभी क्या देखा कि पैनक्रियास के अंदर क्या आता है? इस्लेट्स ऑफ लैंगरहैंस सेल्स होती है, और आता है क्या क्या है, कौन सा होता है? इंसुलिन, ग्लूकेगॉन, सोमेटोस्टेटिन, पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। चार है, इंसुलिन, ग्लूकेगॉन, सोमेटोस्टेटिन एंड पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड, ठीक है। इजी टू रिमेंबर। तो अपन अब नेक्स्ट में जाते हैं, दैट इज द एड्रेनल कॉर्टेक्स। क्या है? एड्रेनल कॉर्टेक्स, ओके। एड्रेनल कॉर्टेक्स में तीन आते हैं। पहला आता है मिनरेलोकॉर्टिकॉइड कॉर्टिकॉइड्स, सेकेंड है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, थर्ड है सेक्स हार्मोन्स। पहला है मिनरेलोकॉर्टिकॉइड, दूसरा है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और तीसरा है सेक्स हार्मोन। देखो तो ये नाम याद हो जाएंगे, क्योंकि देखो जो एड्रेनल कॉर्टेक्स है उसमें है ना, दो का नाम तो सेम जैसा ही है, जैसे मिनरेलोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, तो मैं एक क्या रिमेंबर होगा तो सेकंड अपने हो जाएगा, और सेक्स हार्मोन तो इसी से नाम है, ठीक है। तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं, ठीक है ना। और पैनक्रियाज में इंसुलिन नाम भी एक ट्रिक है, याद रखिए। जब मैं आपको एंडोक्राइन फंक्शन ऑफ पैनक्रियाज पढ़ाऊंगी तो मैं आपको बताऊंगी, तो इससे आपको अपने आप ये एक दो नाम तो यूँ ही याद हो जाएंगे, और बच्चे तो याद आ जाएंगे फिर, ठीक है ना। अब देखो इसमें क्या है, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स में कौन कौन से आते हैं, क्या क्या इन्वॉल्व करता है वो अपन देखते हैं। तो अपना जो मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स है, रेलोकॉर्टिकॉइड्स, वो इन्वॉल्व करेगा, पहले तो करेगा एल्डोस्टेरोन, सेकंड करेगा 11 डीऑक्सीकॉर्टिकोस्टेरोन, ठीक है ना। एल्डोस्टेरोन, 11 डीऑक्सीकॉर्टिकोस्टेरोन, ठीक है ना। और सेकंड है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में याद रखना एक ट्रिक है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स आते ही जैसे जी है ग्लूकोज, अगर देखो मैं तुम्हें एक ट्रिक बताती हूँ, जैसे ये जी है, ठीक है। अब इसका इतना हिस्सा हटा दो तो ये सी बन गया ना, तो सी क्यूब लगा देना, मतलब वही उसके अंदर इन्वॉल्व होता है। सी क्यूब मतलब पहला सी जाता है कॉर्टिसोल को, सेकेंड सी जाता है कॉर्टिकोस्टेरोन को, थर्ड सी जाता है कॉर्टिसोन को, ठीक है। तो ये तीनों इसमें मतलब सी क्यूब आता है, ठीक है ना, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में, ऐसे तुम याद रख सकते हो। थर्ड है सेक्स हार्मोन, सेक्स हार्मोन तो सबको याद है नहीं, सेक्स हार्मोन पहला आता है सेक्स हार्मोन में एंड्रोजन, सेकंड है एस्ट्रोजन, थर्ड है प्रोजेस्टेरोन, फोर्थ है डाई हाइड्रो
एंडोस्टेरोन, ठीक है ना, डाईहाइड्रोएपी एंडोस्टेरोन। ओके, ये आसान है। अब अपन इतना रिकैप कर लेते हैं वापस से ताकि अपन को लर्न हो जाए। अपना क्या है इसमें, अब मैंने पहले बताया एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है, ठीक है ना। ऑल द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज आर रेगुलेटेड बाय द टू सिस्टम। फर्स्ट वन इज नर्वस सिस्टम, सेकंड वन इज एंडोक्राइन सिस्टम। तो अपन पहले एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ेंगे। एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर द ग्लैंड that which synthesize and release the hormone directly into the blood. They are the ductless gland, okay, which release their hormones directly into the blood, ठीक है ना, without any duct, ठीक है। अब है ना, मेजर एंडोक्राइन सिस्टम आर दी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, द हार्मोन सिक्रेट आर दी ग्रोथ हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, लुटेनाइजिंग हार्मोन एंड दी प्रोलैक्टिन, ठीक है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्या करेगा, एंटी डायरेटिक हार्मोन एंड ऑक्सीटोसिन, ठीक है। थायराइड ग्लैंड है ना इन्वॉल्व करेगा T3, T4 एंड कैल्सीटोनिन। T3 का नाम क्या था, ट्राइआयोडो थायरोक्सिन, एंड T4 का नाम था थायरोक्सिन और टेट्राहाइड्रोथायरोक्सिन, ठीक है। याद रखना ये ट्राइआयोडो है और ये टेट्राहाइड्रो है, ठीक है। और पैराथायराइड ग्लैंड क्या करेगा, पैराथॉर्मोन करेगा, ये भी आसान है। पैनक्रियाज में कौन सी सेल्स होती है, इसलिएंस ऑफ लैंगरहैंस होती है, और ये क्या इन्वॉल्व करेगा, इंसुलिन, ग्लूकागॉन, सोमेटोस्टैटिन एंड पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। एड्रेनोकॉर्टेक्स करेगा मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंड सेक्स हार्मोन्स। मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स में क्या आएगा, एल्डोस्टेरोन, 11 डिऑक्सी हाई कॉर्टिकोस्टेरोन, 11 डिऑक्सी, याद रखो, एल्डोस्टेरोन, कॉर्टिस्टेरोन, ऐसे याद रहेगा, एल्डोस्टेरोन एंड कॉर्टिस्टेरोन, ठीक है ना। आगे बढ़ेगा, ये एल्डोस्टेरोन है, ये 11 डिऑक्सी कॉर्टिकोस्टेरोन है, ठीक है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में बता दिया मैंने सी क्यू होता है, तो एक चीज़ आएगा कॉर्टिसोल, कॉर्टिकोस्टेरोन एंड कॉर्टिसोन, ठीक है ना। सेक्स हार्मोन अपनी बताइए, एंड्रोजन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, हाइड्रोएपी एंडोस्टेरोन, ठीक है ना, डाईहाइड्रोएपी एंडोस्टेरोन, ठीक है। अब अपना अगला है इसमें, एक सेकेंड, अगला है 7th नंबर पे गॉनेट्स। तो गॉनेट्स तो सबको पता है क्या करते हैं क्या नहीं करते। गॉनेट्स में पहले आता है टेस्टिस, जो अपन को पता है, और दूसरा आता है ओवरी, ये सबको याद रहता है। तो ये टेस्टिस में क्या आएगा, टेस्टोस्टेरोन, दूसरा आएगा डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन, तीसरा आएगा एंडरोस्टिनोर्डियन, ठीक है। और इसमें क्या आएगा, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। तो हमने क्या देखा, गॉनेट्स इन्वॉल्व करेगा टेस्टिस एंड ओवरी। टेस्टिस में आएगा टेस्टोस्टेरोन, डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन एंड एंड्रोस्टेनोडियन। देखो दो ऐसे ही याद हो जाता है आधे नाम। टेस्टोस्टेरोन आता है, अपन को पता है टेस्टिस में, तो इसके पहले डाईहाइड्रो लगा दो, तो डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। और एक और कौन सा होगा फिर, एंड्रो। अब आपको पता है एंड्रोजन आता है, तो एंड्रो फिर एंड्रोस्टेनोडियन कर दो, ठीक है, एंड्रोस्टेनोडियन, ठीक है। ये लर्न करने का तरीके बता रही हूँ मैं, तुम्हें लगे सही तो तुम इस तरह से कर सकते हो, ठीक है। सॉरी, ओवरी करेगा एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन को इन्वॉल्व, ठीक है। सॉरी, ओवरी करेगा एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन को इन्वॉल्व, ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है, अब इसमें क्या होता है, there are different organs which secrete हॉर्मोन्स। जो बचे डिफरेंट ऑर्गन्स का हम नाम लेंगे, जो डिफरेंट और जितने भी अपने हॉर्मोन्स हैं वो सीक्रेट करेंगे। मतलब हर ऑर्गन का स्पेसिफिक हार्मोन होते हैं जो वो सीक्रेट करते हैं, ठीक है ना, अपने ब्लड में, ठीक है ना। हर ऑर्गन का स्पेसिफिक होता है हार्मोन्स, ठीक है ना। तो हम उसमें से कुछ का नाम देख लेते हैं, ठीक है। पहले हम यहाँ पे लिखेंगे ऑर्गन्स के नेम और यहाँ पे लिखेंगे उसके हार्मोन्स जो वो सीक्रेट करते हैं, ओके। दे आर डिफरेंट। और अगर आप देखो जिस तरह से मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ, बार बार जो टॉपिक जिस तरह से जा रहे हैं कंटिन्यूस, अगर तुम उस तरह से तुम्हारे पेपर में क्वेश्चन आने पर अगर इसी वे में लिखोगे जैसे मैं लिख रही हूँ, तो तुम्हें पूरे नंबर मिल जाएंगे, मतलब सफिशेंट है ये, ओके। अब ऑर्गन्स कौन कौन से आएगा,
पहला आएगा पीनियल ग्लैंड, ठीक है ना। 1 मिनट, इसमें एक और है, सॉरी, इसमें एक 8th नंबर पे और है, वो है एड्रेनल मेड्यूला, ठीक है। एड्रेनल मेड्यूला क्या क्या करता है, सीक्रेट, ठीक है। एड्रेनल मेड्यूला करता है कैचोलामाइंस, जिसको करेगा एड्रेनलिन, नॉन एड्रेनलिन एंड डोपामिन। तो आपका डोपामिन लेवल सही है क्या नहीं, वो मुझे बताना। और देखो, हमने देखा इसमें एड्रेनल मेडुला है, वो क्या क्या करेगा, इन्वॉल्व एडल्ट कैचोलामाइंस करेगा, एड्रेनलिन, नॉन एड्रेनलिन एंड डोपामिन, ठीक है ना। पहले 8 पॉइंट लिखना पेपर में, फिर आप लिखना देयर आर डिफरेंट ऑर्गन्स विच सीक्रेट द हार्मोन्स। पहला आ गया अपना, ठीक है, पीनियल ग्लैंड। सेकंड हार्मोन अपन पढ़ेंगे थाइमस, मतलब वो क्या सीक्रेट करेगा वो जानेंगे। थर्ड करेंगे किडनी, फोर्थ करेंगे हार्ट, एंड हाँ, हार्ट भी हार्मोन्स सीक्रेट करता है, ठीक है। और फिफ्थ करेंगे प्लेसेंटा, ठीक है। ये अपन अभी 5 हार्मोन्स के बारे में जानेंगे, जो अलग अलग, मतलब 5 ऑर्गन्स के बारे में जानेंगे जो अलग अलग हार्मोन सीक्रेट करते हैं। तो पीनियल ग्लैंड अपना जो करता है वो करता है मेलेटोनिन, ठीक है। क्या करता है, मेलेटोनिन, ठीक है। थाइमस करता है थाइमिन एंड थाइमोसिन, थाइमस देखो नाम से एक जैसा लगता है यार, तुम आराम से मतलब लर्न कर पाओगे इसको, 1-2 बार पढ़ लोगे तो याद हो जाएगा। तो देखो पीनियल ग्लैंड का अपन को पता होता है वो मेलेटोनिन करता है, ठीक है ना। और थाइमस का नाम से आ रहा है थाइमिन एंड थाइमोसिन, ठीक है। किडनी करता है, अगर किडनी का भी नाम से पता चल जाएगा तुम्हें, एरिथ्रोपोइटिन, रेनिन, कैल्सिट्रायोल और थ्रोम्बोपोइटिन। अब पता है इसमें से आधे नाम है ना, तुम जब रेनिन पढ़ोगे तो तुम्हें समझ, मतलब किडनी पढ़ोगे तो तुम्हें ये नाम आ जाएंगे, तो तुम्हें याद रह जाएगा अपने आप कि जो अपना किडनी है वो जो हार्मोन रिलीज करता है उनका नाम है एरिथ्रोपोइटिन, रेनिन, कैल्सिट्रायोल एंड थ्रोम्बोपोइटिन। एरिथ्रोपोइटिन, रेनिन, कैल्सिट्रायोल एंड थ्रोम्बोपोइटिन, एरिथ्रोपोइटिन, रेनिन, कैल्सि, देखो ऐसे लिख लिया करो। जैसे पहला है एरिथ्रोपोइटिन, दूसरा है रेनिन, तीसरा है कैल्सिट्रायोल, चौथा है थ्रोम्बोपोइटिन। अब हार्ट का जानते हैं, ओके। हार्ट करता है सी टाइप नेट्रियूरेटिक पेप्टाइड, देखो बहुत सारे करता है, जैसे एट्रियल नेट्रियूरेटिक पेप्टाइड, ब्रेन नेट्रियूरेटिक पेप्टाइड, एंड सी टाइप नेट्रियूरेटिक पेप्टाइड, ठीक है। अब लास्ट है प्लेसेंटा करता है ह्यूमन क्रॉनिक गोनेडोट्रोपिन, गोनेडोट्रोपिन जिसे HCG भी कहते हैं, एंड करता है एस्ट्रोजन, एंड करता है प्रोगेस्टेरॉन, और एक और करता है जो है ह्यूमन क्रॉनिक सोमेटोट्रोपिन, ठीक है। समझ में आ गया। अब इसको अपन रिकैप कर लेते हैं ताकि अपन को याद रहे। देयर आर डिफरेंट ऑर्गन्स विच सीक्रेट द हार्मोन्स। पहला ऑर्गन है पीनियल ग्लैंड जो अपन को करेगा मेलेटोनिन, दूसरा है थाइमिन जो करेगा थाइमिन थाइमोसिन, किडनी करेगा रेनिन, एरिथ्रोपोइटिन, कैल्सिट्रायोल, थ्रोम्बोपोइटिन, हार्ट करेगा एट्रियल नेट्रियूरेटिक पेप्टाइड, ब्रेन नेट्रियूरेटिक पेप्टाइड एंड सी टाइप नेट्रियूरेटिक पेप्टाइड। प्लेसेंटा करेगा ह्यूमन क्रॉनिक गोनेडोट्रोपिन, एस्ट्रोजन, प्रोगेस्टेरॉन, ह्यूमन क्रॉनिक सोमेटोट्रोपिन, ठीक है ना। अब देखो ये याद रह जाएगा। अब देखो मैं तुम्हें एक ट्रिक बताती हूँ।
देखो एक चीज़ बताती हूँ मैं तुम्हें, तुम्हें देखना अभी याद रहेगा। बताओ कैसे? अरे यार अब मैंने ये सारा उबड़ खाबड़ काट दिया है। अब तुम नाम बताना, तुम्हें याद रहेगा, देखना। ठीक है, पहले ऊपर का बताते हैं। ठीक है, अच्छा पीनियल ग्लैंड का क्या था? पीनियल ग्लैंड का था मेलेटोनिन। क्या था? मेलेटोनिन। ठीक है, इसका क्या था? थाइमिन एंड थाइमोसिन। ठीक है, थाइमोसिन। ठीक है, और इस किडनी का क्या था? एरिथ्रोपोइटिन, रेनिन, कैल्सिट्रायोन एंड थ्रोम्बोपोइटिन। हार्ट का क्या था? आर्टरियल नाइट्रोरेटिक पेप्टाइड, ब्रेन नाइट्रोरेटिक पेप्टाइड, सी टाइप नाइट्रोरेटिक पेप्टाइड। प्लेसेंटा का क्या है? प्लेसेंटा का क्या है? ह्यूमन क्रॉनिक गोनेडोट्रोपिन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन एंड ह्यूमन क्रॉनिक सोमेटोट्रोपिन। देखो तुम ऐसे क्या करो, जैसे मैं ऐसे सारा हटाऊँ और फिर बाद में तुम्हारे बोलूँ तो तुम आँखें क्लोज करके उसको रिमेंबर करने की कोशिश किया करो। ठीक है, इससे तुम्हारी हेल्प होगी। ओके, अब अपन इसमें क्या पढ़ेंगे? और क्लासिफिकेशन ऑफ हॉर्मोन्स ठीक है, बेस्ड ऑन केमिकल नेचर। केमिकल नेचर के बेसिस पे अपन क्लासिफिकेशन ऑफ हॉर्मोन्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम इसमें भी डिवाइड कर लेते हैं पेजेस, मतलब टेबल बना लेते हैं। पहले है स्टीरॉयड हार्मोन, अगला है प्रोटीन हार्मोन, और अगला है टायरोसिन। टायरोसिन का तो सोच के कुछ बच्चों को 2 नाम तो याद आ गए होंगे। ठीक है, और जो आए वो सही है। ठीक है, अपन ये टेबल बना लेते हैं। ठीक है, अब हम इसमें पढ़ेंगे, जो पहले हम पढ़ेंगे ये क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन है बेस्ड ऑन देयर केमिकल नेचर। ठीक है, अगर स्टेरॉयड हार्मोन है, कौन कौन से प्रोटीन हार्मोन है, कौन कौन से टायरोसिन है। ठीक है, अपन नहीं जानेंगे। ठीक है, तो उसके लिए जो पहला है स्टेरॉयड में, देखो एक ट्रिक है। ठीक है ना, एक पैट है, ठीक है, उसको केक खाना है और वो भी 11। ये देखो, स्टेरॉयड में वाले को पैट है, उसको केक खाना है, वो भी 11। तो इसका कोड है पैट केक 11। ठीक है, अब इसमें तुम्हारे जितने भी स्टेरॉयड हार्मोन सबका नाम आ गया। बताऊँ कैसे? देखो मैं तुम्हें दिखाती हूँ। पैट केक 11। अब देखो इसमें नाम कैसा है। पहले पी से आएगा प्रोजेस्टेरोन, ई से आएगा एस्ट्रोजन, टी से आएगा टेस्टोस्टेरोन, सी से आएगा कोर्टिसोल, ए से आएगा एल्डोस्टेरोन, ठीक है, और सी से आएगा कॉर्टिकोस्टेरोन, और 11 से आएगा 11 डीऑक्सी, याद नाम है, कॉर्टिकोस्टेरोन। ठीक है, तो हो गया ना, इन्वॉल्व हो गया इसमें, तो समझ में आ गया। ये कोड याद रखना, पेट कैक 11। तो आएगा प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, कॉर्टिसोल, एल्डोस्टेरोन। अगर आप ये पैट का 11 लिखोगे तो तुम्हें ऑटोमेटिकली नाम याद आ जाएंगे। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं प्रोटीन हार्मोन। अब इसमें भी है ना, एक है ट्रिक है प्रोटीन की। ठीक है ना, सब इसमें प्रोटीन से हार्मोन में क्या होता है कि अपना अच्छा खासा रिपब्लिक डे है। ठीक है ना, तो एक बहन 2 बहनें हैं, तो दोनों ने डिसाइड किया है कि दोनों अपना फ्लैग है वो टॉप पे रखेगी, है ना, फ्लैग है टॉप पे रखेगी। तो एक बहन जब वो फ्लैग लगाने के लिए जाती है टॉप पे, तो उससे पहले उसकी दूसरी बहन बोलती है सिस,
फ्लैग टॉप क्या बोलती है? सिस, सिस्टर को सिस बोलते हैं ना, SIS, बट इसमें अपन का सिस है CIS। फ्लैग FLAG, स्पेलिंग देखो ऐसी है, ठीक है ना, मैं कोड बता रही हूँ तुम्हें, ठीक है ना। तो इसमें उसकी बहन कहेगी सिस फ्लैग टॉप, टॉप में डबल P है, ठीक है। सिस फ्लैग टॉप, अपना फ्लैग टॉप में रहना चाहिए, ठीक है ना, रिपब्लिक डे इसलिए, ठीक है। तो इससे अपन को देखो मैं तुम्हें बताती हूँ। अब इसमें क्या है, कुछ कुछ वर्ड्स में तुम्हें दो दो मैंने हार्मोन्स इंक्लूड किए हैं, ठीक है ना। अब देखो मैं तुम्हें बताती हूँ, जैसे समझो सिस फ्लैग टॉप, ठीक है। अब C से पहले आएगा इसमें कैल्सिटोनिन, क्या आएगा? कैल्सिटोनिन, ठीक है। सेकंड आएगा ऐसे इंसुलिन एंड ग्लूकेगॉन। देखो मैं बोल रही हूँ कुछ नाम में दो है ताकि तुम्हें ज़्यादा कंफ्यूजन ना हो, ठीक है ना, और तुम्हें ये चीज़ें याद रह जाएगी। इंसुलिन है तो ग्लूकेगॉन तुम अपने आप लिख दोगे, तुम्हें धीरे धीरे जब समझ में आएगा तब, ठीक है। इंसुलिन ग्लूकेगॉन, ठीक है ना। अगला अपना है सोमेटोस्टैटिन, सोमेटोस्टैटिन। अगला अपन का है FSH एंड ह्यूमन क्रॉनिक गोनेडोट्रोपिन। देखो तुम्हें ये एक्स्ट्रा नाम है हार्मोन का, वो भी मतलब ये अलग हार्मोन है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, बट ये मैंने साथ में जोड़ा ताकि तुम्हें जब तुम बार बार उसको इनको रिवाइज करोगे तो तुम्हें अपने आप ये दो साथ में याद आएंगे, ठीक है। अपने आप ट्रिक ऐसी बनेगी, देखना। और L से है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड पैनक्रिएटिक पॉलीपेप्टाइड, पैनक्रिएटिक पॉलीपेप्टाइड, ठीक है। और A से है ADH एंटी डायरेटिक हार्मोन एंड ह्यूमन क्रॉनिक सोमेटोट्रोपिन, ठीक है। G से है ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। T से है अपना थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। O से है ऑक्सीटोसिन, ठीक है। P से है पैराथॉर्मोन और अगला है प्रोलैक्टिन, ठीक है। देखो अब मैं बताती हूँ ये तुम्हें कैसे याद रहेगा। तुम्हें प्रोटीन हार्मोन लिखते ही कोड याद आना चाहिए। अगर तुम्हारे पास कोई और अपना है कोड तो तुम कर सकते हो उस पर, मैं एक बता रही हूँ जिससे मैंने भी याद रखा है, सिस फ्लैग टॉप, ठीक है ना। अब सी से तो अपन को कैल्सिटोनिन याद रहेगा। I से इंसुलिन। तुम एक बात सोचना, इंसुलिन और ग्लूकोज का कुछ ना कुछ होता है रिलेशन, जो तुम्हें याद आ रहा होगा, ठीक है, और वो हम नेक्स्ट कोई वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ग्लूकोज तक तो याद आ जाएगा, तो तुम्हें ग्लूकोजन जब याद आ जाएगा, है ना। सॉरी ऐसे सोमेटोस्टैटिन है ही। अब FSH लिखो ना तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो तुम लिखना ह्यूमन क्रॉनिक गोनेडोट्रोपिन। मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन मतलब कुछ ना कुछ गोनेड से रिलेटेड है, ऐसा सोच लेना, ठीक है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन भी है, पर तुम्हें याद रखना पड़ेगा पैनक्रिएटिक पॉलीपेप्टाइड है, और एंटी डायरेटिक हार्मोन में ह्यूमन क्रॉनिक सोमेटोट्रोपिन लिख देना। फिर बाद में G से तो ग्रोथ हार्मोन है ही अपना, G से क्या है ग्रोथ हार्मोन। T से क्या है अपना, T से थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। O से है ऑक्सीटोसिन, P से पैराथॉर्मोन और P से प्रोलैक्टिन। बहुत आसान है, ठीक है। अब अपना टायरोसिन में है T3, जिसका नाम क्या था बताओ, ट्राईआयोडोटायरोसिन, ठीक है ना। और T4 क्या है, टेट्राहाइड्रोटायरोसिन, ठीक है ना। और इसमें एक और है एपिनेफ्रिन, जिसे एड्रेनालिन, और क्या है नॉन एपिनेफ्रिन, जो है नॉन एड्रेनालिन, और एक है डोपामिन। ओके, तो ये याद हो गया। अब देखो हम इसको रिकैप कर लेते हैं ताकि हम भूले ना। क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल नेचर, देयर आर 3 टाइप्स, स्टेरॉयड हार्मोन, प्रोटीन हार्मोन एंड थायरोसिन। स्टेरॉयड हार्मोन में क्या है, अचानक से स्टेरॉयड लेवल इंक्रीज आया बिल्ली के अंदर, अपने पेट के अंदर, बिकॉज उसने 11 केक खाए थे, या है ना, तो पेट केक 11, ठीक है ना। पेट से प्रोगेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरॉन, प्रोगेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरॉन, कॉर्टिकोस्टेरॉल, एल्डोस्टेरॉन, कॉर्टिकोस्टेरॉन, कॉर्टिसोल, एल्डोस्टेरॉन, कॉर्टिकोस्टेरॉल, 11 डीऑक्सी
कॉर्टिकोस्टेरॉन, ठीक है ना। अब अपने क्या है, प्रोटीन में क्या है, सिस फ्लैग टॉप, ठीक है ना। कैल्सिटोनिन, इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन एंड सोमेटोट्रोपिन, कैल्सिटोनिन, इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन एंड सोमेटोस्टैटिन, ठीक है ना। अगला है FHH, ह्यूमन क्रॉनिक गोनाडोट्रोपिन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड, एंटी डायरेटिक हार्मोन, ह्यूमन क्रॉनिक सोमेटोस्टैटिन, ठीक है ना, और ग्रोथ हार्मोन, ठीक है ना। क्या क्या है इसमें, FSH ह्यूमन क्रॉनिक गोनाडोट्रोपिन, LH पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड, एंटी डायरेटिक हार्मोन, ह्यूमन क्रॉनिक सोमेटोस्टैटिन, और क्या है, ग्रोथ हार्मोन, ठीक है ना। फिर बाद में क्या है, TSH ऑक्सीटोसिन पैराथॉर्मोन प्रोलैक्टिन, TSH ऑक्सीटोसिन पैराथॉर्मोन प्रोलैक्टिन, और टायरोसिन का है T3 T4, एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन एंड डोपामिन, ठीक है। अब अपन इसमें जानेंगे अगली चीज़ जो हम जानेंगे, सम लोकल हार्मोन्स, ठीक है। नाम अभी इसके बस और है, फिर नाम रटने नहीं है, ठीक है। अपन पढ़ेंगे लोकल हार्मोन्स, ठीक है। अब इसमें देखो एक मेरे पास है ट्रिक, ठीक है। इसमें ट्रिक क्या है, बच्चे हैं, ठीक है, स्टूडेंट्स हैं, वो आज बहुत खुश है। क्यों खुश है, क्योंकि उनकी सर है वो PT पे लेके आ गए पढ़ाने की, क्योंकि हमेशा से वो बिना PT पे पढ़ाते थे, लेक्चर देते थे, समझ में नहीं आता था सारे बच्चों को क्या बोल गया। तो अब वो एक्स्ट्रा मार्क्स में अब अपनी PT पे दिखाएंगे, ताकि बच्चों को थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि वो पढ़ा क्या रहे हैं। तो बच्चे खुश है कि चलो कुछ तो समझ में आएगा मेरी क्लास में। तो फिर इसका कोड है PTP ले आए सर, सब हैप्पी है, और आगे याद रखना है ब्रैडी काइनिन गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल हार्मोन, ठीक है ना, ठीक है। अब PTP ले आए सर, सब हैप्पी है, ब्रैडी काइनिन गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल हार्मोन। अब इसका नाम क्या है, लोकल हार्मोन्स का पहला नाम है P से जाएगा प्रोगेस्टेरॉन, नहीं प्रोस्टोग्लैंडिन, सॉरी प्रोस्टोग्लैंडिन, थ्रोम्बोक्सिन, प्रोस्थोसाइक्लिन, फोर्थ है ल्यूकोट्राइन्स, फिफ्थ है एसिटाइल कोलिन, सिक्स्थ है सेरोटोनिन, सेवन्थ है सब्सटेंस P, एट्थ है हेपेरिन, नाइन्थ है हिस्टामिन, 10th है ब्रैडीकाइनिन, 11th है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल हार्मोन। अब ये बताऊँ कैसे याद रहेगा, देखो सेम है PTP, P से आएगा प्रोस्टोग्लैंडिन, T से आएगा थ्रोम्बोक्सिन, वापस P से आएगा प्रोस्टोसाइक्लिन, फिर आएगा ले से आएगा ल्यूकोट्राइन, फिर आएगा एसिटाइल कोलिन, सर सेरोटोनिन, सब्सटेंस P, हैप्पी, हेपेरिन है, हिस्टामिन, ब्रैडीकाइनिन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हार्मोन, ठीक है। ये ट्रिक्स है जो आपको यही रिमेंबर रहेगी, क्योंकि इतने सारे नाम फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, कोई दूसरा कहा लिख दोगे, अगर बाई चांस मार्कशीट चेक करने वाले की नज़र पड़ गई तो वो ऐसे काट देगा सारा, ठीक है। तो क्या क्या नाम है, प्रोस्टोग्लैंडिन, थ्रोम्बोक्सिन, प्रोस्टोसाइक्लिन, ल्यूकोट्राइन्स, एसिटाइल कोलिन, सेरोटोनिन, सब्सटेंस P, हेपेरिन, हिस्टामिन, ब्रैडीकाइनिन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हार्मोन, ठीक है। प्रोस्टोग्लैंडिन, थ्रोम्बोक्सिन, प्रोस्टोसाइक्लिन, ल्यूकोट्राइन, एसिटाइल कोलिन, सेरोटोनिन, ठीक है, हो गया। अब अपन जाते हैं, आखिरकार हमें नाम रटने से छुट्टी मिलती है और हम जाते हैं अपने टॉपिक में, हार्मोन का एक्शन कैसे होता है, हार्मोन एक्शन, ओके। तो एक्चुअली इसमें होता क्या है कि हार्मोन डज नॉट एक्ट डायरेक्टली ऑन दी सेलुलर स्ट्रक्चर। आप सोच रहे हो सेलुलर स्ट्रक्चर में हार्मोन डायरेक्टली एक्ट करेगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना।
फर्स्ट इट कंबाइंस विद द रिसेप्टर प्रेजेंट इन द टारगेट सेल्स। ये हमारी टारगेट सेल है, तो फर्स्ट इट कंबाइन, ये रिसेप्टर इसका, ठीक है ना, ये आर से रिसेप्टर, फर्स्ट इट कंबाइंस विद द रिसेप्टर प्रेजेंट इन द टारगेट सेल एंड फॉर्म्स ए हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। तो ये अपना बन गया हार्मोन और रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना, एंड फॉर्म ए हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, ठीक है, और विच इंक्लूड वेरियस चेंजेस एंड रिएक्शन इन द टारगेट सेल, जिससे बहुत सारे वेरियस चेंजेस एंड रिएक्शन होएगी इन द टारगेट सेल अपने, ठीक है ना, ठीक है। द हार्मोन रिसेप्टर आर लार्ज प्रोटीन। अब ये हार्मोन रिसेप्टर होता क्या है, ये होता है दे आर द लार्ज प्रोटीन, दे आर द लार्ज प्रोटीन present in target cell, present in the target cell, and each receptor is specific for one single hormone, ठीक है। the hormone receptors are present either in cell membrane or in the cytoplasm or in the cytoplasm or in the nucleus of cell, ठीक है, of the cell, ठीक है ना। if the hormone receptor present in the cell तो is for प्रोटीन हार्मोन, तो ये किसके लिए है, प्रोटीन हार्मोन के लिए, ठीक है। और अगर साइटोप्लाज्म में है तो फॉर स्टेरॉयड, ठीक है, और एंड न्यूक्लियस में है दैन इट इज़ फॉर डेरिवेटिव्स ऑफ टायरोसिन, ठीक है। तो इसमें क्या है कि हार्मोन का एक्शन कैसा होता है कि हार्मोन डज नॉट एक्ट डायरेक्टली ऑन the cellular structure. First is it combines with the receptor and forms a hormone receptor complex, which includes the various changes and reaction in the target cell, which includes, लिख देती हूँ यहाँ पे, which includes various changes and reactions in the target cell। अरे तो मेरा ये लिखा समझते हो क्या, अगर मैंने समझो लिखा है REX और ऊपर N, इसका मतलब होता है रिएक्शन, ठीक है ना, इसका मतलब होता है रिएक्शन, ठीक है ना, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो हम खाते हैं कि द हार्मोन रिसेप्टर आर द लार्ज। अब इसमें अब आगे क्या है कि जो हार्मोन रिसेप्टर आर द लार्ज प्रोटीन प्रेजेंट इन द टारगेट सेल एंड ईच रिसेप्टर इज स्पेसिफिक फॉर ए सिंगल हार्मोन। मतलब ऐसा नहीं है कि ये एक ही रिसेप्टर से सारे हार्मोन चिपक रहे हैं, नहीं, एक रिसेप्टर एक सिंगल हार्मोन के लिए स्पेसिफिक होगा, ठीक है ना, स्पेसिफिक फॉर ए सिंगल हार्मोन। द हार्मोन रिसेप्टर आर प्रेजेंट आइदर इन द सेल मेम्ब्रेन और इन द साइटोप्लाज्म और इन द न्यूक्लियस ऑफ द हार्मोन रिसेप्टर प्रेजेंट इन दी सेल। अगर सेल में प्रेजेंट है देन इट इज़ फॉर द प्रोटीन हार्मोन एंड फॉर साइटोप्लाज्म। अगर साइटोप्लाज्म में है देन इट इज़ फॉर द स्टेरॉयड एंड न्यूक्लियस में द डेरिवेटिव्स ऑफ द थायरोसिन। ओके, तो हमने एंडोक्राइन ग्लैंड का बेसिक सारा पढ़ लिया है। अब अपन हमारा नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड से, जैसे एंटीरियर पिट्यूटरी पढ़ेंगे, फिर पोस्टीरियर पिट्यूटरी पढ़ेंगे, फिर थायराइड पढ़ेंगे, फिर पैराथायराइड पढ़ेंगे, फिर पैनक्रियास पढ़ेंगे, एड्रेनल कॉर्टेक्स एंड देन एड्रेनल मेडुला, ठीक है ना, एंड गॉनेट। सब सारे ये टाइप्स अपन जो भी पढ़े यहाँ तक के, है ना, ये सारे यहाँ तक के सारा हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है ना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर पसंद आई तो वीडियो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ठीक है ना, ठीक है। ये जो नोट्स है ये दे आर सफिशेंट, ठीक है।